हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा। ठीक है, बोला है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आपको आसान लगता है ये बताना है। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो हमें क्या करना है जी, x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। कौन कौन विधि से? एगो विलोपन विधि से, एगो प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए आपका ये है, ठीक है, इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले समीकरण को सजा लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण को सजा लीजिए। इसको 3x + 4y = 10, लेकिन इसमें देखिएगा तो दो सब में क्या है जी, कॉमन है। दो क्या है, कॉमन है। तो इधर से इसको अगर ऐसे लिख लीजिए 2x - y = 2, तो यहाँ से देखिए x - y = 2/2, यानी कट के 1 हो जाएगा। तो सीधा हम लिखेंगे x - y = 1, x - y = 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं विलोपन विधि से। क्या जी, विलोपन। चलिए, तो विलोपन विधि से विलोपन विधि में क्या होता है आपको मालूम है ना, x या y दोनों को क्या करना पड़ता है जी, सेम करना पड़ता है। क्या जी, सेम। तो देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 3x, या 3x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, क्या जी, समीकरण 1 से घटाने पर। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए हम किए क्या है जी, समीकरण 2 में क्या किए हैं, 3 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाए हैं। ठीक है, वही बात लिखे हैं। तो समीकरण पहले 1 को लिख लीजिए, 3x + 4y = 10। अब समीकरण 2 में 3 से गुणा कीजिए, तो x में 3 से होगा तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, y में 3 से गुणा होगा तो 3y हो जाएगा। आइए 1 में 3 से होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे, क्या करेंगे जी, घटाएंगे। तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए 3x में से 3x गया, यानी 3 गो आम में से 3 गो आम गया, तो बचेगा कितना, 0। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ये हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में 4y और यहाँ पे प्लस में 3y। क्या जी, प्लस में 4y और प्लस में 3y, तो हो जाएगा आपका 7y। ये देखिए 10 में से 3 गया 7, यानी y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 7/7, यानी 7 एकम 7। y का मान कितना आ गया जी, y का मान आ गया हमारा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आ गया तो उसके बाद से हम आसानी से बना देंगे। देखिए y का वैल्यू कितना है जी, 1। यही 1 यहाँ पे हम रख देंगे y की जगह पे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा जी, x का मान निकल जाएगा। तो आते हैं समय y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर जी, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है जी, x - y = 1, तो x - y, तो y की जगह पे 1 = 1। तो ये देखिए x, ये माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 + 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 एगो प्लस एगो, कितना हो जाएगा, 2 को। हमारा मान निकल चुका ना, x और y। तो लिख देंगे अतः x = 2
और y इक्वल टू 1। यही आपका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। ये किससे हुआ, विलोपन विधि से बना है। उसके बाद से आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से चलिए अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा जी, इसमें से कोई एक लेके चलेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे और जो x का वैल्यू आएगा दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो आते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 क्या है जी, इजी दिख रहा है। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये वाला y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस, ठीक है। x का मान क्या आ गया जी, 1 प्लस y, यही x का वैल्यू अब समीकरण 1 में रखेंगे, क्या जी, 1 में। तो आते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या जी, x का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 है कितना जी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 x के जगह पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस y, ये वाला हो जाएगा 4y इक्वल टू 10। 3 में 1 से होगा तो 3, अब प्लस 3 में y से होगा तो 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। देखिए 3 प्लस 3y और 4y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा इक्वल टू 10। तो अब देखिए यहाँ पे 7y, ये 3 प्लस में उड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 3, 7y इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, कितना जी, 7। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 7। ये गुणा में है, इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आ गया जी, 1। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 1। यही y का वैल्यू क्या जी, यही y का वैल्यू समीकरण, इसको 3 मान लीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो हो जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या जी, y का मान समीकरण 3 में रखने। समीकरण 3 है कितना जी, x प्लस x इक्वल टू 1 प्लस वाई, कितना है जी, x इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, और y का वैल्यू कितना है, 1। तो एगो दूगो, यहाँ से हमारा क्या मालूम चल गया जी, x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अतः x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू 1, यही दोनों क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो आप देखिएगा दोनों का आंसर क्या आया जी, सेम, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये भी उतना ही आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।